लर्न और डाई, सीखो या मर जाओ, क्या मतलब है इसका आइए जानते हैं। लर्न और डाई बुक को एडवर्ड डी हेसले लिखा है, जो यह सिखाती है कि निरंतर शिक्षा ही विकास और सफलता की चाबी है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सीखना ही सब कुछ है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे विज्ञान और न्यूरोसाइंस के द्वारा हम अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में नया मोड़ लाने के लिए? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारी आदतें, मानसिकता और व्यवहार में छोटे छोटे परिवर्तन भी बड़े प्रभाव ला सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि यहां से शुरू होती है आपकी सफलता की कहानी। चलो सीखने की इस अद्भुत यात्रा को साथ में शुरू करें। अगर आप मेरे साथ यात्रा शुरू करते हैं तो कमेंट में पहले अपना नाम और फिर आई एम रेडी लिखें और जानें कि कैसे शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में प्रेरणा और परिवर्तन का संचार करें। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हम कभी भी कंटेंट के बीच में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह बुक समरी में नंबर 1 चैनल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहे, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन 1, शिक्षा का महत्व। हमारा जीवन सीखने पर ही आधारित है। शिक्षा के बिना हम नई बातें नहीं जान सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि यह हमें जिंदगी में सफल होने में मदद करता है। बच्चों के लिए स्कूल जाना और नई बातें सीखना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही बूढ़े लोगों के लिए नई चीजें सीखना जरूरी है, जिससे उनका दिमाग ताजा और सक्रिय बना रहे। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाना सीखता है। वह कई बार गिरता है, घबराता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। आखिरकार वह साइकिल चलाना सीख ही जाता है। अब वह अपनी साइकिल चलाकर दोस्तों के साथ खेलने जा सकता है। इसी तरह एक कोई व्यक्ति जब नया मोबाइल फोन इस्तेमाल करना सीखता है तो शुरू में उसे समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते वह मोबाइल चलाना भी सीख जाता है और अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ वीडियो कॉल पर बात कर पाता है। हम सभी के जीवन में एक उदाहरण रोज होता है, खाना बनाना। जब बच्चे माँ के साथ रसोई में होते हैं तो वे देखते हैं कि कैसे सब्जियां काटी जाती हैं, मसाले डाले जाते हैं और खाना पकाया जाता है। वे अपनी माँ से सीखते हैं कि खाना बनाना भी एक कला है। इसी तरह बूढ़े लोग जब टीवी पर नई रेसिपी देखते हैं तो वे उसे आजमाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वे नए व्यंजन बनाना सीख जाते हैं और अपने परिवार को खुश करते हैं। लेसन 2, विज्ञान के अनुसार सीखना। संज्ञानात्मक विज्ञान और न्यूरोसाइंस यह बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम कैसे सीखते हैं। हमारा दिमाग एक तरह का कंप्यूटर है जो नई जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे याद रखने की कोशिश करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नई कड़ियां बनती हैं जो हमें चीजें याद रखने में मदद करती हैं। अब इसे सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप एक बगीचे में काम कर रहे हैं। हर बार जब आप एक नया पौधा लगाते हैं तो उस पौधे की जड़ें जमीन में नई जगह बनाती हैं। इसी तरह जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग में नई जड़ें या कड़ियां बनती हैं जो नई जानकारी को जोड़ने में मदद करती हैं। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम बार बार कुछ नया सीखते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं तो यह जानकारी दिमाग में पक्की हो जाती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम नियमित रूप से एक पौधे की देखभाल करते हैं तो वह पौधा मजबूत और हरा भरा हो जाता है। अब एक उदाहरण लेते हैं जो हम सभी के जीवन में होता है, खाना पकाना। जब आप एक नई रेसिपी सीखते हैं तो पहली थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब आप बार बार उसी रेसिपी को बनाते हैं तो वह आसान लगने लगती है। आपका दिमाग उस नई रेसिपी को याद कर लेता है और अगली बार आपको आसानी से बना सकते हैं।
उसी तरह जब बच्चे पहली बार ABCD सीखते हैं तो उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है। धीरे धीरे उनके दिमाग में यह जानकारी बैठ जाती है और वे आसानी से ABCD कह सकते हैं। क्या आप भी किसी नई चीज को सीखने में कठिनाई महसूस करते थे और कैसे तुमने उस मुश्किल को पार किया? आपने उसे मुश्किल को कमेंट में लिख दें ताकि हम देख सके। लेसन 3, आदतें और मानसिकता। हमारी आदतें और मानसिकता हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। आदतें वो चीजें हैं जो हम बार बार करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या रात को सोने से पहले किताब पढ़ना। मानसिकता हमारी सोच और नजरिया है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम अपनी आदतें और मानसिकता को सकारात्मक बनाएं, तो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। लर्न और डाई किताब में कुछ रणनीतियां बताई गई हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले, छोटी छोटी आदतें बदलने से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो एक समय निर्धारित करें और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। हर दिन उसे फॉलो करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। फिर, अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाएं। जब भी किसी मुश्किल काम का सामना हो, तो खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं। यह छोटी सी सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। एक उदाहरण लेते हैं, खुशी नाम की महिला का। खुशी ने अपने जीवन में सकारात्मक आदतें अपनाई और हर दिन सुबह जल्दी उठने की आदत बनाई। शुरू में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। अब वह सुबह जल्दी उठकर योग और मेडिटेशन करती है, जिससे उसका दिन ताजगी से भर जाता है। दूसरे उदाहरण में, रवि नाम का व्यक्ति जिसने अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाया। पहले उसे लगता था कि वह कभी भी नई चीजें नहीं सीख सकता, लेकिन उसने अपने दिमाग को सकारात्मक सोचने की कोशिश की और खुद से कहा, मैं नई चीजें सीख सकता हूं। उसने नए स्किल्स सीखना शुरू किया और अब अपने काम में सफलता पा रहा है। लेसन 4, व्यवहार में बदलाव। हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलावों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करते हैं, तो ये छोटे छोटे कदम हमारे जीवन में बड़ा फर्क ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम हर दिन सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर पढ़ाई करें या व्यायाम करें, तो धीरे धीरे इसका बड़ा असर हमारी सेहत और ज्ञान पर दिखेगा। हम सबको अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। लक्ष्य हमें एक दिशा देते हैं और हमें अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने की प्रेरणा देते हैं। बच्चों के लिए एक लक्ष्य हो सकता है कि वे रोजाना अपना होमवर्क समय पर करें। बुजुर्गों के लिए एक लक्ष्य हो सकता है कि वे हर दिन थोड़ी देर टहलें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे, अगर आपका लक्ष्य है कि आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं, तो हर दिन 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य बनाएं। इस तरह धीरे धीरे आप अपनी किताब पूरी कर लेंगे। एक आम उदाहरण लेते हैं, पानी पीने की आदत। हम सभी जानते हैं कि पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 गिलास पानी पीने की आदत डालें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं, तो यह आपकी सेहत पर बड़ा सकारात्मक असर डालेगा। आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। पहले दिन 1 गिलास पानी पिएं। अगले हफ्ते इसे बढ़ाकर 2 गिलास कर दें। फिर धीरे धीरे इसे 3-4 गिलास तक बढ़ाएं। इस छोटे से बदलाव का बड़ा प्रभाव होगा और आपकी सेहत में सुधार आएगा। आपकी रोजाना की ऐसी कौन सी आदत है जो कि आपको लगता है कि यह मेरी सेहत में सुधार ला सकती है? हमें कमेंट में बताएं। लेसन 5, निरंतर शिक्षा और नवाचार। निरंतर शिक्षा का मतलब है कि हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहें। यह हमारे दिमाग को सक्रिय रखता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर हम नए नए स्किल्स सीखते रहते हैं, तो हम नई चीजों को समझने और समस्याओं को हल करने में और भी अच्छे हो जाते हैं।
यह सभी के लिए यह बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह हमें खुश और तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। कल्पना कीजिए, आरव नाम का एक बच्चा है जो रोजाना कुछ नया सीखता है। उसने हाल ही में पेंटिंग करना सीखा और अब वह अपनी कला में और भी बेहतर हो गया है। हर दिन वह अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसी तरह एक बुजुर्ग व्यक्ति, मीनाक्षी, ने अपने रिटायरमेंट के बाद गार्डनिंग शुरू की। उन्होंने नए नए पौधों के बारे में पढ़ा और अब उनका गार्डन खूबसूरत और हरा भरा हो गया है। नीरज एक सफल यूट्यूबर हैं जिसने अपने चैनल की शुरुआत की थी यह सोचकर कि वे नई नई चीजें सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। शुरुआत में उन्हें बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार नई नई वीडियो बनाते रहे और अपने दर्शकों को सिखाते रहे। अब उसके चैनल के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और वे अपने ज्ञान और अनुभव से सभी को प्रेरित कर रहे हैं। आज के वीडियो में हमने शिक्षा और निरंतर सीखने की महत्वपूर्ण बातें समझी। हमने देखा कि कैसे आदतें और मानसिकता हमारे जीवन को बदल सकती हैं। संज्ञानात्मक विज्ञान और न्यूरोसाइंस से हमने जाना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे नई चीजें सीखता है। हमने यह भी समझा कि छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आएं, उनसे घबराएं नहीं। याद रखें कि छोटी छोटी कोशिशें और सकारात्मक सोच आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने आप पर विश्वास रखें। एक छोटी सी पहल और प्रयास आपके जीवन को बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरा सोचिए यह जो बुक होगी कितने इंटरेस्टिंग और नॉलेज होगी। अगर आप यह बुकें खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो कृपया इसे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो देख सकें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें और भी प्रेरणा मिलती है। अगर आप पैसे की मनोविज्ञान के बारे में सीखना चाहते हैं तो जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें। हम और भी रोचक और उपयोगी विषयों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हमारे आने वाले वीडियो।